240 का श्लोक है। और ये चित्र दो बड़े हैं, इसमें 300 200 दो 3 श्लोक कम है, 300 में दोनों किसी में सीरियल से क्या सीरियल से एक के बाद एक ही हाँ सीरियल है। कितने नंबर का है? 7वां है। जी हाँ और 6ठा है। तो यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं, ये है जैसे शरीर के रोग बताए 3 है कि नहीं, शरीर के 3 रोग बताए। स्थूल रोग, सूक्ष्म रोग, कारण रोग, चिदाभास ज्वर, 3 ज्वर रोग। चिदाभास इन रोगों के साथ, ज्वरों के साथ संबंध बना लेता है, तो इसी उसके साथ संबंध बना लेने से हो जाता है उसके साथ ज्वर के साथ संबंध कौन है चिदाभास में। पता चल जाए कि बीमारी है, लेकिन दूर रहता है, अज्ञान के द्वारा बना लेता है। जैसे जानता है, जैसे पता नहीं कि नहीं जैसे व्यक्ति जानता हुआ भी बना लेता है। अच्छा, जानता हुआ भी, जैसे किसी की स्त्री बीमार हो गई, किसी का पुत्र बीमार हो गया, तो उनके संतप्त होने से व्यक्ति जो करता है उसको भी थोड़ा दुख हो जाता है। उसी प्रकार इसने अज्ञान के साथ, नहीं तो इनको संबंध, इसको मुखिया को नहीं होना चाहिए दुख, क्योंकि कष्ट तो उसको हो रहा है, उसके स्त्री पुत्र को हो रहा है, तो मुखिया को नहीं होना चाहिए। नहीं रोज काम करती सब। अरे देखो जिस प्रकार से उसने बना लिया, उसको थोड़े से भोजन जरूर नहीं, बहुत से व्यक्ति हैं और क्या, अकेली पत्नी थोड़ी है उसके घर में, उसकी माँ है, बहन है, अन्य हुआ है, फिर भी बंधन होता है ना। तो उसी प्रकार ज्यादा प्रेम करते हैं जो ज्यादा कमाता है, जिस प्रकार से उसने देखा है, वो तो है और स्वार्थ लाभ कराई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन शक्ति यही रीति। रोग से थोड़ी उन्होंने वो कहा है। देखो उसमें रोग से मतलब नहीं, उसमें है अज्ञानता से। अज्ञानता से जैसे उनके रोग हो जाने पर वो उससे संबंध बना लेता है, उसके दुखी होने पर व्यक्ति स्वयं दुखी हो जाता है। उसी प्रकार इसने भी, चिदाभास ने भी शरीरों के साथ संबंध अज्ञान से बना लिया, अविद्या से। मतलब वो उसको रोग जैसे नहीं लगते ना, और प्रतिकूल नहीं होता, अज्ञान से उसने बना लिया। कहते हैं ना कि नरक में गया एक आदमी, पूछा कहाँ रहोगे, 3 स्थान है। 3 स्थान अभी तक हमने सुना था कि नरक में जबरदस्ती, जैसे कि इधर पढ़ो इधर चलो, ऐसे बोलते होंगे। 3 मतलब आपको हमको चांस दे रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं आपकी पसंद का मतलब क्या होगा नरक में पसंद। उनका सब हमारे बारे में सब जो है लोगों ने अफवाह उड़ा रखे, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सुविधाजनक स्थिति है सारी। तो उन्होंने कहा कहाँ रहोगे, उन्होंने बताइए कहाँ। तो उन्होंने दिखाया पहले तो गरम तवा गर्म हो रहा था जैसे रोटी का, कहा यहाँ बैठ के रहोगे आराम से, अरे यहाँ पे तो जल जाएंगे। दूसरा दिखाया उधर तेल का कुंड उबल रहा था, इसमें और कोई तीसरा दिखाया तो वहाँ कुछ नहीं था, बस गटर नमल मूत्र का पानी था, बह रहा था। उसने यहाँ खड़े रहना है, बस आराम से चाय पी रहे लोग, नाश्ता कर रहे हैं, खड़े हैं, पानी की कितनी बराबर, ये कितनी बराबर ये ठीक है, चलो 2 से ये 3 ही थे और 14 था भी नहीं, वो भी खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद घंटी बजी, सिर नीचे पैर ऊपर। ऐसे मतलब पहले पता नहीं चल रहा ना, पहले ऐसा लग रहा है कि आराम से खड़े, ऐसे होगा। जो मतलब बाद में पता चलता, परिणाम मतलब अमृतोपम परिणाम है विषम। तो मतलब ये तो यहाँ पर अज्ञान से उसने संबंध बना लिया, अपना मान लिया उसको। जैसे व्यक्ति ने पुत्र आदि में अहंता कर लेता है मुखिया, तो उनके कष्ट होने पर अपने व्यक्ति स्वयं कष्ट हो जाता है, कष्ट को अनुभव करता है, महसूस करता है। तो उसी प्रकार है ये चिदाभास ने भी उनके साथ संबंध बना करके अपने में आरोपण कर लिया। तो क्या है पूछ सकते हैं नाथ जी से कि बच्चे हो गए, कैसा लग रहा है आपको?
मतलब इतने महात्मा को देखते होंगे कुछ नहीं होता का नहीं तो उनका स्वभाव बन गया होगा ना इतना। तो व्यक्ति फिर आगे कहते हैं कि जैसे व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि मेरे संबंध, मैंने तो अज्ञान के द्वारा इनके साथ संबंध बनाया, तो अज्ञान के द्वारा संबंध बनाने के पश्चात फिर भी यदि दोबारा संबंध बनाता है, फिर दोबारा यदि चांस आता है बनाने की, फिर नहीं बनाता। तो यहाँ से उदाहरण दिया, तो ब्राह्मणों को, कोई ब्राह्मण था, जब तक पता नहीं था कि मिलेच्छ थे, उनके साथ उठता बैठता था, तो उनके साथ व्यवहार करता था। जब मालूम पड़ गया मिलेच्छ हैं तो उनसे दूरी बना लेता है और प्रायश्चित कर लेता है, फिर उनके साथ संबंध नहीं बनाता। उसी प्रकार ये चिदाभास ने भी जब तक ज्ञान था तब तक संबंध बनाया, जब अज्ञान हो गया उसको तो उसके साथ संबंध बनाना बंद कर दिया और प्रायश्चित के द्वारा आत्मा का चिंतन करता रहता है। आज्ञाकारी, चेतन की आज्ञाकारी आज्ञा को लेकर के आज्ञा पालन करता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं यहाँ पर, कहते हैं न केवलम स्व अपराध निवृत्त है साक्षी अनुसरण किंतु महत् प्रयोजन सिद्ध्यर्थम अपि इति सिंगावलोकन न्यायन सा दृष्टान्तम। कहते हैं केवल स्व अपराध की निवृत्ति के लिए साक्षी का अनुसरण चिदाभास नहीं करता, किंतु महत् प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी, है ना, वो क्या करता है, साक्षी का अनुसरण चिदाभास करता है। ऐसा सिंगावलोकन न्यास से कहते हैं। सिंगावलोकन न्यास मतलब होता है जैसे शेर चलता है, शेर जंगल में चलता है तो पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसको भी कभी खतरा रहता है कि मेरे ऊपर कोई शत्रु हमला तो नहीं कर रहा। आगे चलेगा तो पीछे से कोई आ गए, कौन आ गए, कोई शत्रु आ गए, उसको भी मार, उसको भी भय रहता है मृत्यु का। सिंगावलोकन न्यास से शेर को भी भय रहता है। जैसे शेर सबका राजा है जंगल का, फिर भी उसको भी भय रहता, बना रहता है। 4-5 भैंस आ गई, 7 भैंस आ गई, उसको समस्या हो जाती है। जंगली कुत्ते आ गए तो और समस्या हो गई, है कि नहीं। तो और हाथी आ गए, 10-15 हाथी मिल करके आ गए तो उसको मार ही देंगे। और कभी कभी भाग जाते हैं लेकिन उनके बच्चों को मार देते हैं। कौन? बच्चे हैं ना, उसको जंगली भैंस मार देते हैं। जंगली भैंस से हाथी मार देते, उनको ही मालूम है भविष्य में हमको हमारे ऊपर हमला करेंगे, तो इसलिए वो मार देते हैं। लकड़ बग्गे मार देते हैं, उनको तो मांस चाहिए, इसलिए शेर पीछे मुड़ करके अपने शत्रु को देखता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पीछे मुड़ करके क्या देखता है, चिदाभास पीछे मुड़ करके देखता है कि पहले मैंने क्या क्या किया था, पहले संबंध बनाया था तो आसक्ति हो गई, कष्ट को प्राप्त हुआ, अब संबंध है, अब सुखी, और फिर पीछे संबंध बनाऊंगा तो फिर दुखी हो जाऊंगा, है कि नहीं। और बीच बीच में है दूसरे सिंगावलोकन न्यास से क्या है, पहले आत्मा का वर्णन किया, फिर बीच में दूसरा प्रकरण कर दिया, फिर बीच में आत्मा का प्रकरण चालू कर दिया। तो पीछे यहाँ पर क्या क्या बोला, आत्मा ऐसी असंग आदि के द्वारा बोध कराते हैं। सिंगावलोकन पीछे, यहाँ पर पीछे आत्मा का वहाँ वर्णन कर दिया, फिर बीच में कर दिया, दूसरा प्रकरण चालू कर दिया, फिर आत्मा का बीच बीच में उदाहरण देते रहते हैं। तो सिंगावलोकन न्यास इस प्रकार बीच बीच में देखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी कहते हैं योग राज्य स्थितो राज पुत्र साम्राज्य वांछया राजानुकारी भवति ततः साक्षानुकारेयम्। कहते हैं जैसे लौकिक दृष्टांत में जैसे युवराज है, जैसे युवराज पद की प्राप्ति हो गई, भविष्य में उसको राजा बनना है, तो युवराज स्थित हो राजपुत्र, राज साम्राज्य वांछा है, साम्राज्य की इच्छा होने से राजा का जो पुत्र है युवराज में स्थित हो गया, अर्थात युवराज की प्राप्ति उसको हो गई, राजा ने उसको युवराज घोषित कर दिया। तो युवराज की घोषित करने पर अभी राजा नहीं बना, सिर्फ युवराज की पदवी उसको प्राप्त हुई। तो जैसा राजा करता था, जैसा प्रजा को सुख देता था, उसी प्रकार राजकुमार भी युवराज पद में स्थित रहते, राजकुमार भी क्या करता है, प्रजा को रंजन करता रहता है, अर्थात सुख देता, उनको न्याय करता रहता है और सुख
देता रहता है और राजा प्रजा के अनुसार ही चलता है, राजा के अनुसार प्रजा के अनुसार चलता है। जिस प्रकार से युवराज क्यों क्यों चलता है, क्योंकि जानता है कि यदि मैं इनके विपरीत अभी वर्तमान काल में विपरीत चलूंगा तो राजा से मेरी शिकायत कर देंगे और हो सकता है दूसरे को युवराज बना देंगे, दूसरे को युवराज बना देंगे, तो फिर मैं राजा भविष्य में नहीं बन पाऊंगा। उसी प्रकार यह भी चिदाभास राजा के और प्रजा के अनुकूल होकर के चलता है, अर्थात प्रजा को प्रेम देता रहता है और राजा की आज्ञा का पालन करता रहता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से राजकुमार आज्ञा की युवराज राजा की आज्ञा का पालन करता रहता है, उसी प्रकार है जो चिदाभास भी साक्षी के अनुसार अनुकारी होकर के सेवक बन करके, जैसे साक्षी बोलते हैं उसी प्रकार सेवक है, सेवक रूप है जो चिदाभास उनके कार्य करता रहता है। तो कहते हैं राजा राजानुकारी भवति, राजा के अनुकार मतलब राजा के अनुकरण करने वाला और राजकुमार हो जाता है। राजा ये प्रजा रंजना आदि गुणवान भवति, जैसे राजा प्रजा का रंजन आदि करता है अतः सुख प्रदान उनको न्याय करता है, सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा के रंजना प्रजा के रंजन आदि गुण वाला वो राजकुमार क्या कर लेता है, उनके गुणों को धारण कर लेता है, राजा के गुणों को धारण करके प्रजा के रंजन आदि गुण वालों को राजा के समान गुणों को धारण करके उनका अनुवर्तन करता रहता है। अब आगे कहते हैं, अब चिदाभास ने जान लिया कि मैं ब्रह्म, मेरा मूल स्वरूप कौन है, ब्रह्म स्वरूप है ना, कूटस्थ है, मेरा मूल निज स्वरूप कौन सा है, कूटस्थ है। तो कहते हैं ननु युवराज, पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं ननु युवराजस्य राजा राजानुसरणे साम्राज्य फलम दृश्यते। पूर्व पक्षी कहता है युवराज का तो राज्य का अनुसरण करने पर, राजा का अनुसरण करने पर साम्राज्य फल देखा जाता है, भविष्य में उसको राजा बनना है युवराज को, तो इसलिए उसका आज्ञाकारी बनता है, इसलिए आज्ञा का पालन करता है। ठीक ठीक गलती हो गए तो उसको क्षमा तुरंत मांग लेता है, क्योंकि यदि गलती की क्षमा नहीं मांगी तो राजा हो सकता नाराज हो जाएगा, राजा नहीं बनाएगा उसको। उसी प्रकार अपनी गलती को सहज ही स्वीकार करके उससे क्षमा याचना कर लेता है और राजा के अनुसार अनुसरण करता रहता है, अनुकारी होकर के राजा का आज्ञा का पालन करता रहता है। तो वहां पर तो राज्य फल रूपा साम्राज्य रूप फल के साम्राज्य रूप प्रत्यक्ष फल युवराज में देखा जाता है, किंतु नैव साक्षी अनुसरणे, किंतु साक्षी के अनुसरण करने में चिदाभास का कोई फल नहीं देखा जाता है। इसलिए वो क्यों करेगा, प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन नहीं है तो व्यक्ति उसको तो मिल रहा है ना, साक्षी का अनुसरण करने से उसको दुख मिल रहा है। हाँ, साक्षी का अनुसरण नहीं किया उसको दुख मिला, दुख मिला। अब साक्षी का अनुसरण करेगा तो कैसे, पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछता है कि साक्षी, पूर्व पक्षी चिदाभास से कह रहा है, पूर्व पक्ष सिद्धांति से बोल रहा है कि यहाँ पर तो क्या हो रहा है, जैसे राजकुमार को तो अरे मिल रहा है लेकिन चिदाभास को नहीं मिल रहा। पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी के मत में चिदाभास को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि चिदाभास तो कूटस्थ से भिन्न है, तो कूटस्थ से भिन्न है तो फिर उसको क्या मिलेगा, है क्या नहीं। तो साक्षी का अनुसरण करने में कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही चिदाभास को, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। अतः इसी तद अनुसरण कथम प्रवर्ते, इसलिए इस हेतु से कुछ प्राप्ति न होने से, साक्षी के अनुसरण करने में है ना कुछ की प्राप्ति न होने के कारण उसके साक्षी के अनुसरण करने में कैसे प्रवृत्त होगा, कौन, चिदाभास है। इसी आशंका को लेकर के यहाँ पर कहते हैं। तो कहते हैं यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येव इति श्रुति, श्रुत्वा तदेक चित्तः सन् ब्रह्म वेति न चेतरत्। तो सिद्धांत यहाँ पर कहते हैं यो ब्रह्म वेद, जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म एव भक्ति, ब्रह्म ही हो जाता है। इति एव श्रुति, ऐसे श्रुति ने वर्णन किया है। इसलिए महान प्रयोजन एक है, चिदाभास अपने स्वरूप को जान करके स्वरूप रूप ही हो जाता है। चिदाभास का निज जो स्वरूप है वो क्या हो जाए है, उसका बिंब स्वरूप ही है। चिदाभास का जो स्वरूप मुख्य स्वरूप है बिंब है, बिंब को जान करके बिंब स्वरूप ही चिदाभास हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति,
इति श्रुता, इस प्रकार श्रुति के द्वारा श्रवण होकर कर तद एक चित्त होता हुआ, ब्रह्म चित्त वाला होता हुआ ब्रह्म वेत्ति, चिदाभास ब्रह्म को जान लेता है। न च इतरत, दूसरे व्यक्ति जो ब्रह्म एक चित्त वाले नहीं है, ब्रह्म एक चित्त वाले जो नहीं होता चिदाभास, तो फिर नहीं जान पाता। अन्य जो व्यक्ति ब्रह्म एक चित्त नहीं होता, जिनका, जिन जीवों का एक चित्त जिनका नहीं होता, वो ब्रह्म को नहीं जान पाते। आकर भिन्न भिन्न ही, ब्रह्म अलग है और चिदाभास जीव अलग है, ईश्वर अलग, इस प्रकार से वो जानते हैं और दुख को प्राप्त होते रहते हैं। तो महान प्रयोजन है, तो खुद नहीं बचा तो ब्रह्म में लीन हो गया, महान फल की प्राप्ति उसको हो गई। वो तो नष्ट हो अतः स्वरूप में ही लीन हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो और अस्तित्व समाप्त हो जाने के पश्चात उसका मुख्य स्वरूप है वो अभिव्यक्त हो जाता है, मुख्य स्वरूप में जाकर के लीन हो जाता है। जैसे नदी का जल है, समुद्र में जाकर के लीन हो जाता है, अपने नाम रूप को छोड़ देती है नदी। यदि कहे कि अरे नदी कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगी, फिर जाएगी नहीं। लेकिन निर्विशेष सुख चाहिए तो व्यक्ति अपना नाम भी थोड़े से प्रयोजन को वो छोड़, बड़ा थोड़े प्रयोजन है अभी, उसके सामने यदि बड़ा प्रयोजन दिख जाए व्यक्ति को, छोटे प्रयोजन को छोड़ करके बड़े प्रयोजन को पकड़ लेता है। जैसे व्यक्ति 1000 रुपया की नौकरी कर रहा है वर्तमान काल में, उसको कोई किसी ने कह दिया मैं तुमको 2000 रुपया की नौकरी दूंगा, है, तो 1000 वाली नौकरी को छोड़ देगा और 2000 वाली को पकड़ लेगा। और किसी ने कह दिया कि मैं 10,000 रुपये की नौकरी तुमको दूंगा, तो 2000 वाली को तुरंत ही छोड़ देगा। उसी प्रकार चिदाभास कोई महान प्रयोजन के ये ब्रह्म स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए 2000 दूंगा, 10,000 दूंगा, 10 लाख दूंगा, लेकिन गर्दन काटनी पड़ेगा। तो गर्दन महान प्रयोजन उसका चिदाभास के मुख्य स्वरूप में लीन हो जाएगा, व्यापक बन जाएगा। जहाँ पर द्वैत होगा वहाँ पर खतरा है कि जहाँ पर अद्वैत होगा वहाँ पर खतरा नहीं हो। जैसे नदियों को कोई खतरा नहीं है, वो व्यापक हो जाती है, उसी प्रकार घटाकाश को कोई खतरा नहीं देते, अपने स्वरूप में लीन हो जाता है। अपना घटाकाश नाम उपाधि छोड़, हाँ ऐसे ही है, हाँ ऐसे उसी प्रकार चिदाभासी उपाधि की रहती हुई ब्रह्म ही है, लेकिन फिर भी उसने अज्ञान के द्वारा अपने को चिदाभास जी मान लिया। और जो मानना है वास्तव में नहीं, हाँ वास्तव में थोड़ी है, वास्तव में हम भी तो मान्यता को छोड़ दिया तो हम ब्रह्म ही तो हैं, मान्यता को हमने छोड़ दिया तो हम ब्रह्म को करके बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। जिसने मान्यता प्राप्त करके भावना के द्वारा दृढ़ हो गया, जिसमें बैठ गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से इतर नहीं है, ऐसी दृढ़ भावना जिसकी हो गई उसके लिए पर कोई समस्या नहीं है। सुख होता हुआ दुख होता हुआ भी उसको कोई समस्या नहीं रहती। खत्म कर दी ना अपनी आइडेंटिटी, भाई भोगने वाला खत्म हो गया, और क्या भोगने वाला खत्म हो गया, दुख नहीं रहा, ठीक है, मर गया तो दुख तो रहेगा नहीं। दुख जिसको होना तो वही नहीं रहा, मान लीजिए। लेकिन मेन चीज तो है ना, ऐसा दुख तो अच्छा था कम से कम कि मैं तो था झेलने वाला, अब तो मैं नहीं बचा। मेन चीज नहीं, वो नष्ट है, ऐसा नहीं होता कि मर ही गया, नष्ट समाप्त हो गया। जैसे घट फूट जाने समाप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं, उसका स्वरूप व्यापक हो जाता है, छोटी सी उपाधि को छोड़ करके व्यापक हो जाता है, बन जाता है। इसलिए उसमें कोई दुख उसको नहीं होता है क्या नहीं। उसमें जैसे नदी को छोटा दुख था, अभी बह रही थी, हर कोई डंडा मारता था, समुद्र में जाकर कोई डंडा नहीं मारता। वो हिटलर जब मारता था ना, तो वो पहले ऐसे ही बोलता था, उनकी विशेष सेवा की जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। मतलब विशेष सेवा का मतलब इनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन बोलने में ऐसा लगता था कि कुछ विशेष, कुछ हमारे साथ ट्रीटमेंट, कोई खास सेवा कुछ मिलने वाला होगा। जैसे अभी सामान्य है और वहाँ जाकर के कुछ विशेष प्रकार से कुछ उपलब्धि होने वाली, लेकिन खेल खत्म। तो यहाँ पर खेल खत्म ये हो रहा है कि यो हा वही तत्परमम ब्रह्म वेदा ब्रह्म भवति। वह जो कोई भी उपासक साधक जीव है तत्परम ब्रह्म को जान लेता है तो ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। तो न अस्त ब्रह्म अब्रह्म कोले भवति। इसके इस साधक के वंश में अथवा दो प्रकार के वंश होते हैं, एक नाद वंश, एक बीज वंश।
तो नाद वंश वाले तो हम लोग हैं, और बीज वंश वाले जो हम पहले के थे। तो अभी वर्तमान काल में हम नाद वंश वाले हैं। तो ऐसे इसके कुल में, साधक के कुल में कोई अब्रह्मवेत्ता नहीं होता। तरति शोकम, शोक से पार हो जाता है। जिसने वेदांत, तो यहाँ पे जो स्वामी जी थे, हाँ तो हम लोग ज्ञानी तो है हम लोग तो वो चीज परंपरा के थे, तो ज्ञानी तो है और क्या डंडा मार के देख लीजिए आप, ऊपर से जल जाएगा। जो उनको शंका है उनको नहीं होगी है कि नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं करना। सबको क्या हो गया है? अरे जिसने पक्का कर लिया उसको तो है ही है। जिसने पक्का अपने को माने नहीं है तो उसको कैसे होगा? जिसने आप शरीर के साथ संबंध बनाया उसको कैसे होगा? जिसने शरीर के साथ संबंध छोड़ी उसको होता है कि नहीं? उपासना, भयंकर उपासना कोई व्यक्ति करे, लेकिन हम भावना उसने नहीं छोड़ेगा तो उसको ज्ञान थोड़ी होगा। गुरु तो तत्व होता है ना, और शरीर थोड़ी होता है, ठीक है। और जिसने उस तत्व को जान लिया, हाँ, गुरु के वास्तविक स्वरूप को, वो हो जाएगा कि जानत तुम्हें हो जाए। हाँ, जो जानते ते जनाई, जो जानत तुम्हें हो जाए। तुलसीदास जी गए। लेकिन जो बताते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका लक्षण अलग दिखता है ना, उसका जो नहीं लक्षण अलग नहीं, मतलब शरीर तो ऐसे ही देखेगा जैसा है वैसा ही, तो वृत्ति बन जाती है। गीता में जो लक्षण नहीं गीता के लक्षण सभी में नहीं घटते हैं, ऐसी बात नहीं। कुछ घटते हैं, कुछ नहीं घटते। द्वितीय, हाँ वैसे कुछ है उसमें, बहुत सारे लक्षण भी नहीं है। याद करके रखा, जैसे कि ज्ञानी में जब सम, सुख दुख में मैंने सम व्यवहार सकता है, हर्ष और शोक से वो रहित भी नहीं, भी प्रकट होने पर भी वैसे। और उसके सानिध्य में जो जाएगा तो उसको बहुत, उसका वृत्ति बदल जाता है। तो कुछ उपासना का फल होता है, कुछ ज्ञान का फल है, दोनों प्रकार से है। कुछ उपासना वालों के पास में जा करके उस प्रकार की वृत्ति बदल जाती है। जैसे हम लोगों के पास भी कोई व्यक्ति आएगा, जैसे गृहस्थी है ना, तो हम अपन लोगों के पास आएगा तो उसकी वृत्ति थोड़ी भिन्नता हो जाएगी, और अब वो दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो उसकी वृत्ति दूसरी प्रकार। शराबी के पास जाएगा तो भी उसकी वृत्ति, हम लोग शराबी के पास जाएंगे तो शराबी वृत्ति खराब हो जाएगी। हम तो होती यहाँ पे भी होती तो हो जाती हो, जो भगवान होगा जोर क्या, या तो बाबा ही जो है पीने लग जाएगा, चाहे वही जो है पीना छोड़ देगा, दो में से एक तो होगा ही। तो यहाँ पर कहते हैं तरत नहीं प्राप्त हो जाता है कि नहीं? प्राप्त उसको जब तक शरीर रहता है तब तक उसको अभिव्यक्ति होती रहती है, सुख दुख उसको मिलते रहते हैं शरीर की। जैसे आप चूड़ाना नहीं कहा, आपने रात को प्रसंग सुना था कि ना, जब तक शरीर के धर्म, जब ज्ञानी हो गई थी वो तो योगिनी भी बन गई थी और ब्रह्म ज्ञानी भी हो गई थी चूड़ाला। तो जैसे ही उसने अपने पति को देखने के लिए गई, अपने शिखर ध्वज को देखने के लिए गई थी वो, तो आकाश में जैसी उड़ी, आकाश में उड़ते ही नंदन वन गई, नंदन वन में, तो वहाँ की जो स्पर्श वायु के साथ स्पर्श संबंध हुआ, उसी समय उसको पति की याद आ गई, है कि नहीं? पति से जागृत हो गए, उसने कहा मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, फिर मेरे में एक चक्के से जागृत हो गई। तो उन्होंने फिर उसने उत्तर दिया कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के संबंध व्यक्ति में बने रहते हैं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क? एक वो अपने को मानता है, एक अपने को नहीं मानता। नहीं मानता माने क्या? नहीं ऐसा बात थोड़ी है। एक व्यक्ति ज्यादा जोड़ करके करता है, हम भावना करके, एक बिना भावना के हो जाते। प्रारब्ध देखो 3 प्रकार के जो प्रारब्ध होते हैं, बलवत्तर प्रारब्ध, तो ज्ञान भी उस प्रकार के कर्म कर देता है। ज्ञानी भी आगे कई श्लोक अभी यहाँ पर आ रहा है। सारे जेल के मुस्लिम बोलेंगे बलवत्तर प्रारब्ध। हाँ तो अब तो उनको ऐसी भावना नहीं होती ना, हमको प्रारब्ध है, हमने वो तो हम स्वयं करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं इसलिए नहीं। हाँ तो पढ़ने लिखने से भी तो एक ज्ञान होता है। अगर उनको वेदांत पढ़ा दिया जाए वो सारे जेल के अधिकारी नहीं है, मतलब उनको पढ़ा दिया जाए। नहीं देखो, उन्होंने जो कर्म किया तो वो भोग रहे हैं ना,
वो फिर यदि अपने में नहीं मानेंगे तब भी शरीर के नहीं, उसको जेल तो जाना पड़ेगा, उस शरीर को जेल हो गई, वो अपने में कहाँ आरोपण कर रहा है, शरीर को हो रही, जैसे उसने शरीर के द्वारा माध्यम से किया उसी प्रकार शरीर को जेल हो गया, वो अपने मान आरोपण नहीं करता है कि नहीं। लेकिन इसमें जो लिखा था हाँ तो इस संसार में तो कितने ब्रह्मविद हो गए और उनका कुल परंपरा कुल परंपरा छूट गई ना, उन्होंने शिष्य बनाना कुछ किसी ने बंद कर दिया था, किसी ने अरे चालू किया, तो ब्रह्मवेत्ता होते रहते हैं, ब्रह्मवेत्ता हो कभी कभी दूसरे हावी हो जाते हैं संस्कार, इसलिए नहीं हो जाते, बीच में कट हो जाती है। ये तो श्रुति बात की है ना, श्रुति बात के भी है, पहले के नियम था ये, पहले सतयुग में तो सतयुग में तो ये हमेशा ही होता था, सतयुग में, तो त्रेता युग में थोड़ा कम हो गया, द्वापर युग में कम हो, कलयुग में थोड़ा और कम हो जाता, क्योंकि चंचल मन हो जाता है व्यक्ति को। होगा ना, जैसे कोई एक ब्रह्मविद हो गया तो फिर उसके कुल परंपरा में सब लोग ब्रह्मविद होंगे, तो उसका कुल तो एक थोड़ी देगा, विस्तार होगा, तो ब्रह्मविदों की संख्या बढ़नी चाहिए समय से। अरे बढ़ती है तो अज्ञानी को भी बढ़ना चाहिए, अज्ञान तो एक हाथ में 4 और 5 उंगलियां बराबर नहीं रहती, उसी प्रकार ऐसे ही है, जिस घर में जो पैदा हुआ जैसे संस्कार लेकर के वो हावी हो जाता है, अर्थवाद भी है ज्ञान की, और क्या है कि नहीं, उसमें प्रयोजन पैदा करने के लिए ज्ञान की, वो बहुत से लोगों को सतयुग में होता था, सतयुग में जो उत्पन्न होता है वो ब्रह्म कुल के ब्रह्मवेत्ताओं के कुल में जो होता है पैदा, उसको होता था। और ऐसा मत लीजिए अपरोक्ष दृढ़ ज्ञान और अदृढ़ भी होता है, परोक्ष भी होता है, तो परोक्ष ज्ञान से रहित नहीं होंगे, क्योंकि जब ज्ञान की महिमा होगी वहाँ की माँ जो है नहीं भी सुन लेती है आत्मज्ञान की बात। अब देखो जिस घर में चर्चा चलती है कि नहीं, तो गुरु शिष्य होंगे या पिता पुत्र संबंध होंगे, तो स्वाभाविक रूप से उसमें है ना, और मदालसान अपने पुत्रों को ज्ञान दे दिया शुरू में ही। परमहंस जी के पिताजी का एक नियम था, रामकृष्ण परमहंस, वो कहीं भी कथा सुनने जाते थे ना, तो वो सुनते रहते थे, वो उठ के चल देते, मतलब उनको कोई बात समझ में आई, उनको पूछते थे क्यों क्या हुआ, बोले बस हमको बात समझ में आ गई है, अब उस पर करना है, उस पर अमल करना है, उसको जीवन में एक बात समझ में आ गया, उसको जीवन में उतारना है, बार बार क्या सुनना है बहुत सारी बातें, वो उनको एक बार समझ में आ गया, उन्होंने संकल्प ले लिया इस जात को हमारे जीवन में घटाना है, उठ के चल रही, फिर नहीं सुनेंगे, ऐसे उनके विशेषता, इतने दृढ़ मतलब वो थे, सत्य पति के आदमी थे, मतलब कोई भी चीज सुनते तो उसके जीवन में अप्लाई करने का साहस रखते थे, तो रामकृष्ण परमहंस जी जैसे हुए बात है, मतलब वहाँ के संस्कार कुछ न कुछ तो आए हैं ना। तो आगे कहते हैं तरति पापाना, पापों को नष्ट कर देता है, पार कर जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति, गुहा की ग्रंथियों से विमुक्त हो जाता है, विमुक्तो अमृतो भवति, और गुहा की जो ग्रंथियां थी टूट जाती हैं, छूट जाती हैं, टूट जाती हैं, विमुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त हो जाता है। इति श्रुति में ब्रह्म भावादि रूपस्य फलस्य सूर्यमानत्वात्, ऐसी श्रुति में ब्रह्म भाव रूपादि फल का श्रवण होने से तत्फल की वांछा से साक्षी के अनुसरण प्रवर्तनम युक्तम इति, तो उस फल की वांछा के लिए, उस फल की वांछा होने से साक्षी के अनुसरण में प्रवर्तनम युक्तम न युक्ति है, चिदाभास का युक्ति है ना, चिदाभास को उनके साक्षी का अनुसरण करने में युक्तियुक्त है। कहते हैं जिसको इस अंतःकरण के सुख आदि जो कुछ भी मतलब वो है द्वंद्व वो व्यतीत नहीं करते, उसको ब्रह्मविद नहीं कहते। जिसको अंतःकरण के द्वंद्व व्यतीत नहीं करते, दुनिया की कोई चीज व्यतीत नहीं करती, ये प्रभावित नहीं करती, उसको ब्रह्मविद नहीं बोलते, उसको ब्रह्म बोलते। ब्रह्मविद तो जानने वाला ब्रह्म को, लेकिन वो तो ब्रह्म ही होता है, ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भगवती। हाँ तो वो ठीक है, वो ब्रह्म ही भगवती बोला ना, ब्रह्म ही अस्थि तो नहीं बोला ना, ब्रह्म ही भगवती बोला ना, लेकिन वो ब्रह्म ही होता है, अस्थि ऐसा बोला, ब्रह्म ही अस्थि। भवनम और अस्मने होना, सत्ता नहीं, आसमने होना होता है, दोनों का एक ही। भवनम आसमने है, भवन मने होना, प्रोसीजर है वहाँ पे, समझिए बात को, एक प्रोसीजर है और एक
वो है मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसा है, कंप्लीट है। फर्क है थोड़ा। असभू और क्री 3 धातुएं हैं, असभू क्री असभू है ना, तीनों के अलग अलग अर्थ है। क्री का तो करना वो अलग है, क्री का करना है वो भगवती से और नीचे वाला रूप। तो आगे कहते हैं ननु ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म भाव प्राप्त चिदाभासत्वम एव विनश्येत। पूर्व पक्ष यहाँ पर पूछ रहा है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाने पर चिदाभासत्वम एव विनश्येत, चिदाभास ही नष्ट हो जाएगा। चिदाभासी उधर जाना है कि वही इधर आ जाएगी, चिदाभासी है कि नहीं, चिदाभासी नष्ट हो जाएगा। अतः स्विनाशाय कथम परिवर्तते चिदाभास। तो कहते हैं अतः इसलिए स्विनाश के लिए, अपने विनाश के लिए चिदाभास अपने विनाश के लिए कैसे प्रवृत्त होगा, इति आशंका को लेकर के कहते हैं। देवत्व कामा ह्याग्न्यादौ सर्वी संति यतः तथा। साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं सवाञ्छति। कहते हैं लोग जिस प्रकार से देवत्व की कामना होने के कारण व्यक्ति अग्नि आदि में प्रवेश कर जाता है, जिस प्रकार से जैसे पति मर गया तो पत्नी देवत्व, हमको स्वर्ग की पति के साथ रहना, पति के साथ भोग भोगना है, तो पति के साथ रहने की इच्छा से वो पतिव्रता स्त्री अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, जबकि मालूम है कि यदि इसमें प्रवेश करूंगी तो जल जाऊंगी, बहुत कष्ट प्राप्त होगा। फिर भी जो पतिव्रता स्त्रियां होती थी, पति के मरते ही जैसे पति के चिता में क्या कहा शरीर को अपनी गोदी में लेकर के पति के सर को अपने गोदी में रख करके चिता में बैठ जाती थी। बांधते होंगे उनको? नहीं बिल्कुल नहीं बांधते, सहज रूप से। तो वो आग लगती भी तो भागती तो होगी ना? बिल्कुल भी नहीं भागती, भागती तो बैठती क्यों? नहीं वो तो ठीक है, अभी तो जब बैठी है तब तो आग नहीं लगी इसलिए बैठ सकती है, लेकिन आग लग गई तो आग लगती है तो उसको कुछ भी कष्ट नहीं होता, तुरंत ही जैसी आग लगने लगी व्यक्ति अंतर मन चला जाता है, उसी समय उसका जो शरीर का जो अंतःकरण था एक सीधा ही कहाँ चला जाता है, हृदय में चला जाता है, सारी इंद्रियां एक नहीं होता होगा। अंतःकरण का धर्म तो दूसरा ही है, एक ही सीधा हृदय में चली जाता है। जैसे व्यक्ति गिरते ही आपने देखा जैसे ही व्यक्ति गिरेगा उसी समय बेहोश हो जाएगा। उच्च कोटि को तो है ही। एक बार मैं कमरे से निकला काशी से, तो निकल रहा था तो निकलते ही गिर गया मैं, तो जैसे ही गिरा मेरे को मालूम नहीं पड़ा मैं गिर गया हूँ, तो उसको बेहोशी हो जाती उसी काल में। उसी प्रकार जैसी आग लगी उस समय वो बेहोश हो जाती है, तो सारी इंद्रियां एक हृदय में पहुंच जाती है, और हृदय में पहुंच जाए तो किसी को कष्ट नहीं है। वो हमारे यहाँ से उनका पैर ट्रेन में पड़ गए, तो मुझे पता ही नहीं चला, ट्रेन में झटके थे। हाँ तो ट्रेन के बाहर थे। हाँ नहीं, स्टेशन पे ट्रेन में बैठने वाले थे, उसी समय वो बैठने वाले थे तो फिसल गए तो नीचे वो ट्रेन पटरी और ट्रेन के बीच की स्टेशन और गैप में फंस गया पैर, उसी कट गया उनका पैर। तो कट जैसे ही नीचे जाते बेहोश हो गए, कट गया वो। तो जिस प्रकार से मेरे को ये मेरी अनुभूति है, मैं कमरे से निकल ही रहा था। अरे देखो मैं कमरे से निकल रहा था, निकलते ही गिर गया, और गिरते समय मेरे को चींटी के काटने से जो दर्द होता है वो भी दर्द मेरे को नहीं हुआ। चींटी के काटने से जो दर्द होता है वो दर्द भी नहीं, जबकि पूरा आश्रम हल गया, छत हल गई थी। हाँ वो छत जब गिरेगा व्यक्ति तो हलेगी वो। होश नहीं होने से नहीं होता, मेरे को भी एक बार ऐसे हुआ था। मैं उस पर जितना 2 दिन से सोया नहीं था, फिर मैं सोया तो उस दिन तो मेरे को ऐसे नींद लग रहा था बहुत भयंकर। तो सुबह जो है 4 बजे उस आश्रम वालों ने मुझे जगाया, अच्छा उठो स्नान करने है, और मैं भी उठ गया। तो मेरे को तो उठना ही नहीं था, उठ गया लेकिन मुझे पता नहीं, उठ गया ना जैसे वैसे मेरी आंख बंद हो गई और मैं सीधा पड़ गया। ऐसे फर्श था, जैसे सीधा खड़ा होकर सीधा है,
जोर से लगा ना तो बाजू वाला बोला इसका सिर फूट गया है पूरा। मेरे को कुछ पता नहीं चला, कुछ हुआ भी मेरे कुछ भी पता नहीं चला। 2 घंटे बाद फिर मैं उठा, हाँ देखा सब कुछ ठीक है। नहीं मेरा भी था, मैं गिरा तो निकल रहा था ना, मैं भी पीछे सर के बार गिरा था, सर के बार यहाँ पर पीछे, यहाँ से गिर गए सीधा सीधा। ये बहुत हड्डी मजबूत है, लेकिन सर के नहीं गिर गया, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी चींटी के बराबर भी दर्द नहीं हुआ। गिरने की 2 स्टाइल होती है। गिल्ली को आप यहाँ से 2 मंजिल से गिरा देंगे ना, उसको कुछ नहीं होगा, वो गिरती है छप करके गिरेगी, समझ रहे। और एक ऐसा गिरेगा जैसे तनाव में, तो उसको जरूर चोट लगेगी। गिरने का ढंग अलग अलग होता है। और जबकि वो मेरी आवाज को सुनकर सारे महात्मा नीचे से ऊपर आ गए, और एक पैर मलने में लगा, एक सर मलने लगा, और सर पानी लाए कुछ लाए, तो 10-15 मिनट के बाद होश आया। आज जब बेहोश हुए मैं तो सो गया नहीं मेरे को नींद लग रहा था, मैं बेहोश नहीं हुआ। अच्छा सो गए नहीं तो अच्छा आपको क्या बेहोशी, गिरते समय बेहोशी हो जाती है व्यक्ति, पता नहीं मैं तो हाँ तो बेहोशी हो गई ना उस समय, आपको पता कैसे? मेरे को भी पता नहीं पड़ पाया, तो बेहोश हो गया तो गिरते समय। और क्या कितने समय तक रहा वो दूसरे बताते हैं। जबकि वो व्यक्ति जो मेरे पास में थे, वो दूसरे व्यक्ति नीचे से आए और मेरा सर मलने लगे, पैर मला, किसी ने कुछ किया, सारे इकट्ठे हो गए, तब बाद में होश आया मेरे को। वो एक्चुअली क्या है ना, अगर हम शरीर ढीला छोड़ दें सपोज, तो शरीर आराम से गिरेगा, उसको कुछ नहीं लगेगा। जैसे बच्चे खेलते हैं तो बच्चे पूरे फ्री होकर खेलते हैं, हाँ जी। और आदमी अगर बड़ा आदमी अगर कुछ दौड़ लगाता है, तनाव में दौड़ता है, इसलिए बच्चे ज्यादा देर तक वो खेल लेते हैं, मतलब थकते नहीं, आदमी थक जाता है। उसका कारण यही होता है। तो यहाँ पर बोला कि जैसे इन्होंने भी अग्नि संस्कार किए थे, कुमारिल भट्ट ने अग्नि में जल गए थे देवत की कामना से। तो देवत की कामना तो उसमें घास फूस को एक ये जो चावल छिलके निकलते हैं ना ऊपर, उसमें जलते, उसकी अग्नि में कितनी धीरे धीरे जलती है। उसको आग लगा करके बैठ गए, आसपास से ढेर करके आग लगा दी किसी ने, बैठ गए। वो धीरे धीरे जल 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 के उनकी चमड़ी को जला और वो उड़ भी नहीं, क्या धैर्य। तो कहते हैं देवत काम है, वो उनको ज्यादा उच्च भी वो इतना करता है। हाँ तो उच्च चिश्ती वाले तो भगवान ने आके उनको मना करने आया, मेरे साथ साथ करिए। अच्छा उन्होंने बोल भी दिया शंकराचार्य भगवान ने, मैं आप साथ करने के लिए आया हूँ, और व्यास भगवान ने बोला है आप मेरे साथ साथ करिए, जो जल गए हैं आप वो भी मैं ठीक कर देता हूँ अभी। और उन्होंने वेद की रक्षा के लिए, हाँ वेद में लिखा हुआ है कि प्रायश्चित करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, उसमें कोई इधर उधर आना कानी नहीं करना चाहिए, बहाने नहीं। और जो परोक्ष ज्ञान है वो तो हो जाता है, उसका फल क्या परोक्ष ज्ञान? परोक्ष ज्ञान का भी फल बताया ना, परोक्ष हम बुद्धि करता हूँ पाप, बुद्धि करते पाप हो जाता है, और हो गए अपरोक्ष ज्ञान से देह की भावना निवृत्त हो जाती है। परोक्ष ज्ञान वाले का क्या गलती होती है? यदि ज्ञान नहीं हो पाता सीधे ब्रह्म लोक प्राप्त होगी, मजा ज्ञान हो जाएगा। हाँ परोक्ष लोक ज्ञान, परोक्ष लोक वाले को सीधे ब्रह्म लोक ही मिलेगा, दूसरे लोक में गति नहीं है उसकी। और क्या, तो इसलिए तो कहते हैं ऐसा प्रवेश कर जाते हैं अग्नि में, तथा उसी प्रकार से साक्षित्वेन अविशेषाय शेषाय सविनाशम स वांछति, साक्षी रूप से होने के लिए अपने विनाश की वह चिदाभास से वांछा करता है। तो कहते हैं यथा लोके देवत प्राप्ति कामा मनुष्य भृगु अग्नि प्रियाग गंगा प्रवेश आदौ प्रवर्तन्ते, यथा जिस प्रकार लोक में देवत की प्राप्ति की कामना से मनुष्य भृगु ऋषि है अग्नि में प्रवेश कर गए होंगे, है ना, अग्नि है अग्नि प्रवेश कर, प्रयाग में गंगा आदि में प्रवेश करते थे, आता व्यक्ति देवत की कामना से गंगा जी में स्नान करते हैं, नर्मदा जी में स्नान करते हैं। ये तो गंगा जी यमुना जी में तो ठीक ही है, लेकिन अग्नि में बड़ा कठिन है। तो भृगु आदि ऋषि भी देवत की प्राप्ति के लिए क्या अग्नि में प्रवेश कर गए थे। यहाँ कैसा मतलब यहाँ कैसा वो है क्या कि मैं न रहूं और ये रह जाए, ऐसा
कि मैं इस रूप से रह जाऊंगा ऐसा? नहीं नहीं, मैं आता इस शरीर को छोड़ करके मेरे दिव्य लोक की प्राप्ति हो, दिव्य शरीर की प्राप्ति होगी। नहीं, वो तो दृष्टांत में, यानी दाष्टांत में पूछा जाना है। हाँ, दाष्टांत में जैसे चिदाभास साक्षी रूप हो जाएगा, हाँ, तो चिदाभास निवृत्त होकर के साक्षी बच जाएगा ऐसा, कि चिदाभास ही साक्षी रूप में यहाँ आगे वर्णन किया है कि चिदाभास तो निवृत्त हो गया और साक्षी रूप से अवस्थित रह जाता है। मतलब रूपांतरित हो गया ऐसा बोलेंगे, पूर्ण निवृत्त हो गया चिदाभास और साक्षी बच गया। पूर्ण मैं चला जाता हूँ, आप ही रहो, तो आप ही बच गए एक बार, अथवा मैं ही जो है दूसरे रूप से आता हूँ यहाँ पे, तो पूर्ण रूपत्व रूप से निवृत्त हो जाता है चिदाभास। हाँ, आगे के श्लोक में ऐसे ही याद है, चिदाभास पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। तो है हाँ ठीक। तो आगे कहते हैं ऐसे ध्रुव आदि अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। एवं इस प्रकार से साक्षी रूपेण अवस्थान लक्षण से अधिक फल से विद्यमानत्वात् चिदाभासत्व अपगम हेतु ब्रह्म ज्ञाने प्रवृत्ति घटता एवं इत्यर्थ। बोलते है उसी प्रकार से साक्षी रूप से अवस्थान लक्षण जो अधिक फल है चिदाभास का, है ना, अधिक फल वाले चिदाभास का विद्यमान होने से अधिक फल की अवस्थान लक्षण रूप अधिक फल की विद्यमान साक्षी रूप अधिक फल की विद्यमानता की प्राप्ति होने से चिदाभासत्व अपगम हेतु, चिदाभास की अपगम हटना हो गया निवृत्ति, तो चिदाभास अपगम हेतु की हेतु की प्राप्ति होने पर तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपि प्रवृत्ति घटते, ब्रह्म के द्वारा उसकी चिदाभास की निवृत्ति हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान क्या हो जाता है, उसके चिदाभास अपने ब्रह्म ज्ञान कर लेता है ना। चिदाभास उस कूटस्थ का और दोनों का बोध कर लेता है। अब मैं कूटस्थ, मेरे मुख्य स्वरूप कूटस्थ है और मैं कल्पित हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं की निवृत्ति हो जाती है वहाँ पर। जिस जानेगा ना उसको जानने जाएगा। हाँ, जैसे अग्नि में प्रवेश करेगा तो खुद को अग्नि बनना पड़ेगा। ये भी मैं भी रहूँ और अग्नि भी है, ऐसा नहीं हो सकता ना, प्रकाश रूप भी हो जाएगा। तो उसका सामान्य रूप तो वही है। जैसे रस्सी, जैसे सांप दिख रहा है, तो सांप निवृत्त होगा तो क्या बचेगा, वो तो पहले भी रस्सी था। जो अग्नि में जो प्रवेश करते थे 25 बताया, वो 400 साल पहले शुरू करती थी ना, या अभी तक करती? नहीं, हाँ 400 साल पहले तक करती थी, जब तक मुसलमान राज रहा तब तक करती रही थी। तो मुसलमान राज तो अभी कितना हुआ, 200-250 साल हुआ, 300 300-250 मुसलमान राज तक वो करती रही थी। 200 साल राज किया सब लोग नहीं करते होंगे। नहीं, जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती थी वो करती थी, सारे राजाओं की स्त्रियाँ भी नहीं करती थी। अत्यधिक पति नहीं, और क्या, उसके बाद भी बहुत सारे राजाओं की पत्नियां अकेली नहीं, ब्राह्मणों की पत्नियां भी, क्षत्रिय की पत्नियां भी, वैश्य की पत्नियां भी, शूद्र की पत्नियां भी। अच्छा, शूद्र की भी? हाँ, अच्छा, जो पतिव्रता होगी वो करती थी। अच्छा, और भीलों की जो भील की स्त्रियां होती थी वो भी करती थी, कोल भीलों की जो स्त्रियां होती थी वो भी करती थी। हाँ, पतिव्रता होती थी वो करती थी, और जो पतिव्रता नहीं है तो वो नहीं कर पाती। पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष का चिंतन ही नहीं करती थी। तो उससे पता तो सभी बोलती हैं। नहीं, फिर उनके वो तो बोलती तो हैं, लेकिन उनका चिंतन जैसे मनोराज्य चलता है व्यक्ति का, चंचल व्यक्ति का, उसी प्रकार उनका भी चिंतन चलता रहता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उससे दूसरे कोई चिंतन करने वाले भी तो लोगों को दिखाने के लिए या मजबूरी में या डर के मारे या लोक मर्यादा के लिए या कर सकती है ना, क्या सती हो सकती है ना, हो सकती है, लेकिन वो लोक मर्यादा के लिए बहुत सी करती हैं, लोक मर्यादा के लिए बहुत तो कर लेती हैं, लेकिन वास्तव में नहीं करती, उनको बहुत कष्ट होता है, वो थोड़ा पृथक हो जाती, डर जाती हैं, उनमें बल नहीं रहता, और पतिव्रता में बल रहता है। बहुत सी कोल जो शूद्रों की स्त्रियां भी बहुत सी करती थी। अच्छा, कोल बिलों की, हाँ, कई कदा आती हैं। अभी तो कोई नहीं करते। नहीं, अभी तो रोक लगा दी, सरकार ने रोक लगा दी थी, इसी नहीं कर, नहीं तो लोग अपवाद में नहीं है, यथार्थ में ही था। नहीं, यथार्थ नहीं, जैसे कि वज्र जी के लिए वो हो गई, वो आकाशवाणी हो गई, ये तो सन्यासी है, वो तो एक अपवाद है।
नहीं नहीं सामान्य ना, नहीं वो अपवाद माना जाता है कि नहीं, जैसे जैसे विश्वामित्र जी ब्राह्मण बन गए, अपवाद है, ऐसे थोड़ी नहीं बन सकता है कोई। नहीं ऐसी बात नहीं, अपवाद की बात नहीं है। कोल भीलों की स्त्रियां भी पतिव्रता होती थी, वो भी अपने पति के अनुकूल ही चलती थी। वहां पर जो त्रिशूल भेद में एक कथा आती थी, वो उसमें स्कंद पुराण, हाँ नर्मदा खंड में स्कंद पुराण के अंतर्गत वहाँ की एक कोल भील ने की स्त्री ने ही, अरे उसको पति के मरने के साथ साथ वो भी मरी थी। उसने कहा थी मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे पहले खा लिया हो, तुम्हारे प्रतिकूल चली हूँ। लेकिन एक बार है इसमें मनुस्मृति में तो नहीं आता ऐसा क्या कि पत्नी पति के मरने पर वो करे सती होए, ऐसा मनुस्मृति तो बहुत पुरानी है। तो मनुस्मृति है तो उसमें क्या निषेध थोड़ी है, क्या करे या तो विधि निषेध थोड़ी है। नहीं निषेध तो भले ही ना हो, लेकिन विधि तो नहीं है, मेरा मतलब ये है। विधि निषेध जो जिसको इच्छा है कि मरने के पश्चात पति के मरने के पश्चात सती हो जाए, ऐसा कोई वो भी नहीं है। विधान तो है पुराणों का होगा, वो नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सामान्य रूप से होगा, सामान्य है लोकाचार। क्योंकि जब पति मर जाते तो उसको जीवन कैसा रहता है, बड़ा दुखदायक रहता है स्त्री का, इसलिए लोग पहले ताना मारते थे। तो एक ये भी समस्या थी, इसलिए वो पति के साथ गमन कर देती थी। और दूसरा एक शौक भी रहती थी बहुत सी स्त्रियों को, है कि नहीं, हम पति के साथ ही सेवा रहेंगे जन्म जन्मान तक। ये कितनी बड़ी वो, अगर समाज में एक बार कोई चीज चल गई ना तो लोगों के अंदर हिम्मत भी पता नहीं कहाँ है। बहुत सी एक बार जैसे समाज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर है ना ये चित्तौड़ में जब मुसलमानों ने आक्रमण किया था तो वहाँ देखा कि मुसलमान अरे हम स्त्रियों को, हिंदू राजा आक्रमण करता तब नहीं मारती थी, वो सती नहीं होती, आग नहीं जलती थी। लेकिन मुसलमान जो है वो करते हैं तो अत्याचार करते हैं स्त्रियों के ऊपर। तो देखा किला हार गया, राजा हार गया तो सारी 31,000 स्त्रियाँ सारी अग्नि में जल गई, एक साथ जली, 2 बार जली थी वहाँ पर चित्तौड़ में, 2 बार 30-40, एक बार 30,000 सीधी स्त्रियाँ पतिव्रता, कि हमारा शरीर उनके हाथ में न लगे। तो दोबारा फिर जली थी वो दोबारा फिर आक्रमण किया था उसी, एक बार अकबर ने किया था, एक बार तो अकबर ने किया था। उस समय कम जली थी, 10-15-20,000 जली, जितनी भी जली होंगी। उसने अकबर ने आक्रमण किया था उस समय तो उसने भी बहुत सी मुसलमान हिंदुओं को मार दिया था, जो गरीब थे उनको भी मार दिया था, बच्चों को भी मार दिया था। तो इससे पहले जो आक्रमण हुआ तो उसमें 30,000 स्त्रियां ही सती हुई थी। उसने नहीं किया था, अकबर ने नहीं, उसके 1-2 पैर पठान ने किया था, वो पैदा ही नहीं हुआ था। अकबर ने किया। तो कौन था वहाँ पे राजा? चित्तौड़ का राजा था अरे पहले महाराणा प्रताप से उसकी पीढ़ी 2-3 पीढ़ी पहले। हाँ 2 पूर्वज पहले, पिता का उसका महाराणा प्रताप का पिता, उसका पिता का राजा। हाँ अच्छा, उसके दादा के राजा? हाँ दादा है सीधा, दादा पढ़ा। मुसलमान लोग आते तो वो 1-2 को हर के लिए तो ना सबको ले जाते, स्त्रियों को ले जाते, हाँ सबको ले जाते, सबको ले जाते, रखेल बना दे। बच्चे आ गए तो उनको वो बना दिया, मतलब वो करते नौकरानी सब अत्याचार करते थे ना। एक राजा बहुत रानियां रखते हैं। नहीं राजाओं तो रानी को ले जाते, और जो उनके सैनिक है वो क्या करें, सब सेना में बांट देते थे वो तो। और स्त्री क्या कर पाएगी? अपना स्त्री एक स्त्री ने ऐसे भी किया था, उसके पास जा करके चुपके से रही, तो बाद में उसके भाइयों को लड़ा करके मरवा दिया। हाँ तो ऐसे और चालाक थे तो ऐसे एक मुसलमान को उन्होंने ऐसे मरवाया। कोई रही होगी तो बदला ले लिया। और इधर राजस्थान की, तो उसके सबको मार दिए, सारे स्त्रियों ने तो सती हो गए, लेकिन ये जो थी ना, ये दो रानी, उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग सती कर दें, हमारा परिवार को इन्होंने नाश किया तो हम भी इसको नाश कर दें। तो उसके साथ विवाह कर लिया, वहाँ चली गई उनके राज्य में, तो वहाँ पे रही कुछ दिन
भाई, तो फिर उसका जो भाई था ना उस मुसलमान में, तो उसको बोले कि आपका भाई जो है ना मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसे एक दो दिन वो तो औरत लोग ना धीरे धीरे चुगली करते हैं ना, और धीरे धीरे उसको चुगली करते करते उसके मन में इतना सोच भर दिया कि एक दिन ना उसके भाई को उसने मरवा दिया। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, ननु तत्व ज्ञानेन आभासत्वम अवगच्छति। पूर्व पक्ष यहाँ पर कह रहा है तत्व ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा आभासत्वम अवगच्छति, आभास ही नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं, निकल गया, नष्ट हो गया। इत अवगच्छति तो चेत कथम तत्ववेदाम जीवत्व व्यवहार इतिहास, फिर कैसे तत्ववेताओं का जीवत्व व्यवहार होगा, इतिहास शंका को लेकर कहते हैं प्रारब्ध कर्म क्षय पर्यंतम तद उपपत्तिम सदृष्टान्तम। जब तक प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं होता तब तक वो बना रहता है चिदाभास। तो यावत् स्वदेहदा हंसा नरत्वं नैव मुञ्चति, यावदारब्धे हंस्यान् नाभासत्व विमोचनम्। कहते हैं यावत जब तक स्वदेह का नाश नहीं होता तब तक जीव का नरत्व नहीं नष्ट होता, छूटता, नर संज्ञा नहीं छुटकारा पाती। जब तक शरीर का नाश नहीं होता तब तक क्या होती, नर संज्ञा उसकी नहीं जाती। उसी प्रकार जब तक आरब्ध कर्मों का, प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक उसकी आवाज संज्ञा भी नहीं जाती। ब्रह्म भाव तो हो गया, दोनों हो गया, आवास भाव बना रहते, बोलते आवास तो विमोचनम ना। आवास रहता है ना, जैसे आवास अकेला रहता है, छाया परछाई अकेली रहती है। हम जान जाते हैं कि हम बड़ी कैसे भी पानी, जैसे आवास तो है इधर पहले से, जैसे पहले भी कोई विशेष तो नहीं, अभी भी आवास ही है। अभी कौन सत्य, पहले सत्य था अभी असत्य हो गया। पहले भी सत्य नहीं था ना, पहले भी सत्य नहीं था, नहीं, जब तक ज्ञान नहीं हुआ था तब तो सत्य था, और जब ज्ञान हो गया तब असत्य हो गया। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक सत्य था, तो जब तक ज्ञान सत्य होता है तो कभी बाधित नहीं होता नहीं। भ्रांति ज्ञान के द्वारा जब तक चिदाभास सत्य ही था, है कि ना, कर्ता भोक्ता सारा था। जब ज्ञान हो गया तो फिर कर्ता भोक्ता अभी अपने में आरोपण नहीं करता, तब करता। हाँ, पहले करता था। तो बीच में कभी कभी होता होगा आवाज, कभी कभी हो जाता प्रारब्ध के विवेक से, और क्या, सर्वदा थोड़ी ऐसा ना। जो प्रबल प्रारब्ध है वो कभी 1 साल 2 साल 10 साल जब तक प्रारब्ध रहेगा ब्रह्म ज्ञानी तब तक वो कभी भ्रम हो जाता होगा, भ्रांति हो। आगे उसी का उदाहरण देते हैं। तो टीकाकार कहते हैं यथा अग्नि आदौ प्रविष्ट पुरुषः धायादिना स्वदेह नाश पर्यंतम नरत्व नर व्यवहार योग्यत्व न एव मुंचति। यथा जिस प्रकार से अग्नि आदि में प्रविष्ट जो पुरुष है, अग्नि आदि में प्रविष्ट पुरुष धाय आदि के द्वारा अपने देह का नाश पर्यंत तक, जब तक देह नाश नहीं होता तब तक नरत्व, जो नरत्व नर व्यवहार के योग्यत्व है बना रहता है, ना एवं मुंचति, नहीं छोड़ता जब तक उसका नर मना ही रहता है। नर कार्यक्रम तो रहता है लेकिन दिखता है जैसे सांप जल गया, जैसे रस्सी जल गई, ठीक है, मुड़ा उसकी आकृति मरे सांप को क्या हम हाथ नहीं लगा पाएंगे, डर लग जाए ना, जिंदा ही हो तो मरा है सांप, कोई बोल दे कि मार दिया, लेकिन सांप की बॉडी ठीक ठीक दिख रही है, मान लीजिए मुंह भी ठीक ठाक है, हम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, डर लगेगा ना, क्या भरोसा मरा है कि नहीं मरा, प्राण होगा तो कहीं होगा तो, लेकिन एक थोड़ा सा प्राण होगा तो कुछ है, लेकिन कई लोग तो जिंदा सांप पकड़ लेते, उनको भय नहीं रहता, आइडिया रहता है। दूसरा वो है उनका आदत बनी हुई है, और औषधि जानते हैं वो, जिसको भय नहीं होता है उसको, जैसे हमको है बिच्छू से इतना भय नहीं लगता। बिच्छू मेरे को काट लेता है, इतनी चढ़ता भी नहीं मेरे को। मेरे को एक बार काटा, एक पैर में 3 जगह काट लिया, आधी रात को काटा, सुबह तक उतर गया।
वो तो वहाँ तो अरे दवाई लगाई थी, फिर नर्वा किनारे मेरे को काट लिया बिच्छू ने रात शाम के समय। तो मैंने थोड़ा उसको चेक लिया, थोड़ा घंटा 2 घंटा दर्द हुआ शांत हो गया। थोड़ा उतनी जगह जला ली थोड़ी मैंने अपनी हाथ से ही, जहाँ पर काटा था ना वहाँ पर थोड़ी आग से जला दी मैंने थोड़ी, तो बस 2 घंटे बाद ठीक हो गया। तो अपने को दर्द ज़्यादा नहीं हुआ। कई लोग तो 4-4, 8-8 दिन तक। हाँ कई लोग, तो इसलिए अपने को दर्द नहीं होता। अपने मालूम है मेरे को ज़्यादा दर्द नहीं होता बिच्छू काटने से, तो अपने परेशान भी नहीं हुए। दुर्गेश आराम से उठा लेता है, मैंने देखा बिच्छू। तो बिच्छू कैसे उठा करके अपने हाथ से रख लेता है, हाथ से रखे फिर नहीं काटेगा, ऐसे रखता है फिर नहीं काटेगा, क्योंकि उसका डंक आगे चलता है ना, पीछे तो नहीं चलता है। वो हमेशा ऐसे मुड़ा ही रहता है, वो ऐसे सीधे ऐसे नहीं हो सकता है ना, ऐसे रहेगा वो, ऐसे मार देगा, आराम से पकड़ लिया। वो बिल्कुल मूल पकड़ता है उसका जड़, समझ रहे? डंक जो दूर जाएगा ना ऐसे ऐसे, तो डंक जड़ पकड़ता है, जड़ पकड़ करके उठा करके ऐसे हाथ से रख लेगा, फिर कहीं फिर चलेगा, फिर चलता है आराम डंक से उठा करके। तो कहते हैं यहाँ पर एवं प्रारब्ध कर्म से पर्यंतम चिदाभासत्व व्यवहारो न निवर्तता इत्यर्थ। एवं इस प्रकार से प्रारब्ध कर्म के 6 पर्यंत तक चिदाभास का जो चिदाभासत्व व्यवहार है वह निवृत्त नहीं होता। अब यहाँ पर कहते हैं आगे, ननु भोक्तृत्वादि भ्रम उपादानस्य अज्ञानस्य निवृत्तत्वात् कथम पुनर्भोग अनुवृत्ति। पूर्व पक्षी यहाँ पर पूछ रहा है, भोक्तृत्व आदि जो भ्रम का उपादान कारण था अज्ञान है, मैं भोगता हूँ करता भोगता हूँ, उसका उपादान कारण कौन था? अज्ञान था। उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से फिर कैसे पुनर्भोग की प्राप्ति हो रही है, होगी? तो कथम बा मृत्यु हम, फिर दोबारा फिर जीव में पुनः मृत्यु हम करता हूँ भोगता हूँ कैसे होगा? कथम बा मृत्यु हम इति विपरीत प्रतीति, विपरीत ज्ञान कैसे होगा? जब अज्ञान निवृत्त हो गया तो फिर विपरीत पुनः विपरीत, वही अज्ञान फिर कहाँ से आएगा? इति आशंका को लेकर कहते हैं दृष्टांत प्रदर्शन एतत् संभावती, दृष्टांत के द्वारा इसको दिखलाते हैं। तो कहते हैं रज्जु ज्ञानेपि कंपादि शनैरेवोपशाम्यति, पुनर्मन्दान्धकारेशा रज्जु क्षिप्तोरगि भवेत्। ऐसे रस्सी पड़ी हुई थी तो रस्सी को देख कर हमने सर्प की भ्रांति हो गई, तो भ्रांति होते ही हमको क्या उससे भय उत्पन्न हो गया है कि नहीं? तो फिर बाद में थोड़ी 1 घंटे के बाद देख लिया अरे सर्प वहाँ पर रस्सी नहीं, सर्प नहीं रस्सी है। वो तो रज्जु ज्ञाने भी, रस्सी के ज्ञान हो जाने पर भी जो सर्प के देखने से हमको एक अचानक सर्प को देखने से, रस्सी में सर्प को देखने से जो भय हो गया था, कंपन, हृदय में धड़कन तेज हो गई थी, तो वो कहते कंपादि जो धड़कन है शनैर एव उपशाम पर धीरे सी सामता को प्राप्त होती है, धीरे धीरे से, एक एक धड़कन समाप्त नहीं होती। प्रतीक लग रहा है, लेकिन वो जिसने एवरेज की खोज करी ना सबसे पहले, एवरेज की खोज करी, तो वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे जा रहे थे, तो नदी पार करना थी, तो नदी में कितना पानी है, पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब वो माँ बाप तो कर भी लेंगे, फिर बच्चे भी कर पाएंगे, ये तो देखना था उसने। तो वो गया और नदी का उसने पहले माप लिया, तो कहीं जो है 5 फीट थी और कहीं तो 1 फीट थी, तो उसने एवरेज निकाला पूरा नदी का लंबाई चौड़ाई का, तो उसने कहा कुल मिला करके 2 फीट आ रही है, तो 2 फीट तो जा सकते, एवरेज तो ठीक लग रहा है लेकिन तो उन्होंने कहा कि एवरेज ठीक आ रहा है, अब कहीं 5 फीट भी है, तो उसकी पत्नी ने बोला कि आप पीछे रहो पहले में, आपका दिमाग ठीक नहीं लगता है, ठीक है, तो उसको पीछे किया और आगे गई 5 फीट था, उसने कहा नहीं जाएंगे, नाव पे जाएंगे। तो गणित तो जैसे ठीक लग रहा है, लेकिन कहीं उधर गए और वहाँ कुछ और ही घटना हो गई, मान लीजिए ऐसा ना हो जाए कहीं, तो नहीं, क्या प्रमाणिकता है, क्यों है सही गलत? साइंटिस्ट लोग भी बहुत बड़े बड़े पागल होते हैं ना, जो व्यक्तिगत जीवन है ना, सामूहिक जीवन में तो उनको बड़ा सम्मान मिलता है, व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत टेंशन रहता है, उनकी पत्नी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग बताते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते होंगे ना उनकी समस्याएं, क्योंकि इधर दिमाग सारा इधर बटा रहता है, उनकी सोच दूसरी हो जाती है।
वो ये बात नहीं आती। तुकाराम जी है ना, और विठल विठल करते हैं तो उसकी पत्नी बहुत गाली देती है, विठल ने तो मुझे बर्बाद कर दिया। सही बात। हाँ, वो घर वाले टेंशन में रहते हैं। देखो वैसे अगर अपन भी घर रहते ना तो घर वाले जरूर टेंशन में रहते कि क्या है, किताब लेके पढ़ता रहता है, कमाता न धमाता, नहीं टेंशन में रहती कि नहीं, क्योंकि उनकी सोच दूसरी रहती है, यहाँ आदमी की सोच दूसरी रहती है, मेल जोल नहीं खाता ना व्यवहार। जैसे तो महात्माओं में भी चल जाता है कि अपन रात में किताब उठा के कुछ काम न कुछ धंधा, ये नहीं ऐसा है। अगर वो लोग हो माने कम्युनिस्ट बोले कि ये तो धरती का बोझ नहीं, वो लोग हमको बैठने नहीं देंगे। हाँ ऐसा होगा, कम्युनिस्ट अगर एक दो आ जाए टेंशन में आ जाएंगे। तो कहते हैं पुनर्मंद अंधकारे सा है सरज्जु क्षिप्त औरगी भवेत। पुनः फिर वो हमने पहले रस्सी में सर्प देखा था, फिर सर्प का ज्ञान निवृत्त हो गया और रस्सी दिख गई, पुनः उसी रास्ते से हम चले या तो पुनः उसी जगह से निकले तो वही रस्सी पुनः सर्प बन जाती है कभी कभी भ्रांति। कहते मंद अंधकारे पुनर्मंद अंधकारे, पुनः मंद अंधकार में उसी दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन आदि जो भी है ना, तो वे रस्सी पुनः क्षिप्त उर्गी वाली हो जाती है। अतः कैसे हो जाती है, उर्ग वाली बन जाती भ्रांति के द्वारा। मंद अंधकार में भ्रांति से पुनः क्या बन जाता है, सर्प की प्रतीति हो जाती है मंद अंधकार में। तो उसी प्रकार से चिदाभास प्रारब्ध भोग के अनुसार शरीर में हम बुद्धि हो जाती है, हो जाने के बाद ज्ञान होने के प्रारब्ध भोग के अनुसार हो जाती है, दिव्या चल जाता है चिदाभास के द्वारा, लेकिन वो उसका ज्ञान का कोई बात नहीं होता, उसका बिगड़ता नहीं है। तो कहते हैं अब दाष्टान में जोड़ते हैं उसी प्रकार, दाष्टान में तो कहते हैं एवमारब्ध भोगोपि शनहि साम्यति नो हठात् भोग काले कदाचित्तु मर्त्यो हमिति भासते। ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात एवं आरब्ध भोग तो बचे हुए हैं, क्रियमाण और संचित तो नष्ट हो जाते हैं, संचित तो नष्ट हो जाते हैं, क्रियमाण भविष्य दूसरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध कर्मों का भोग होना पर प्रारब्ध कर्मों का भोग उदय होगा, तो कहते हैं सन ही साम्यति नो हटा, वो प्रारब्ध कर्मों का भोग धीरज से ही साम्यता को प्राप्त, धीरे से ही नष्ट होता है, एक ही नहीं नष्ट नहीं होता। कहते हैं जब प्रारब्ध कर्मों को भोगता है जीव तो बोलते भोग काले कदाचित मर्त्यो हमिति भासते, भोग काल हो रहा है, जिस काल में भोग रहा है उस काल में कभी कभी कुछ कैसा उसकी वृत्ति बन जाती है, हम मरते हो कैसा उसको भाषित हो जाता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ऐसा 2-4 महीने अचानक व्यक्ति ने बोला ना, ऐसे हम बैठे हैं यहाँ पर, हमको ज्ञान नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है, तो दूसरे व्यक्ति ने अचानक बोल दिया कौन है, तो बोलता मैं हूँ, है कि नहीं। अचानक बोल देने से कहा जाता है उसमें, हम सब सीधा मैं ही बोल देता मैं अमुक व्यक्ति हूँ, ये नहीं बोलता मैं ब्रह्म हूँ, सीधा हम कह देता है कि नहीं। ऐसा बोल अचानक में ये कहीं हाँ चिंतन करेगा तो कहता हम ब्रह्मास्मि, और जब चिंतन नहीं कर रहे हैं ऐसी वृत्ति घूम रही हो, अचानक कोई व्यक्ति आ गया तो पूछा कौन है, मैं हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो भोग काल में कभी कभी है, हमेशा नहीं आता, कदाचित बोल दिया, कदाचित किसी काल में जब भोग काल में भोग करा है उस काल में हो सकती है, और क्या निवृत्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप कहते हैं या भाषित हो जाता है कभी कभी, तो अज्ञान हो पुनः फिर उसको चिंतन करना पड़ेगी, अपराध बन जाएगा। व्यक्ति एक दोष कर लेने से कोई गलत कार्य कर दिया उसको अपराध बन जाता है तो उसको दंड मिलता है कि नहीं। उसी प्रकार इसने प्रायश्चित करना पड़ता है, उसी प्रकार इसने पुनः अभी मर्त्य बुद्धि कर लेता है तो उसको अपराध हो जाए, अपराध हो जाने पर होने के पश्चात फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से प्रश्न करते हैं यहाँ पर, ननु पुनर्मर्त्यत्व बुद्धि उदय तेन तत्व ज्ञान बाध्यता इतिहास संख्या। कहते यदि पुनर्मर्त्यत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई हो जाने पर तो इसकी मतत्व बुद्धि हो जाने से पुनः तत्व ज्ञान बाध हो जाएगा, उससे तत्व ज्ञान क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इतिहास आशंका को लेकर के ना ऐसी बात नहीं है। नैतावता पराधेन तत्व ज्ञानम विनश्यति जीवन मुक्ति व्रतम नेदम
किंतु वस्तु स्थिति खलु। कहते हैं, सिद्धांत कहता है एतावता अपराधेन तत्व ज्ञानम बनस्यति न। इतने मात्र अपराध से भोग काल में मैं मर्त हूँ, जीव हूँ, मैं कर्ता भोगता हूँ, इतना मात्र कहने मात्र से तत्व ज्ञान नष्ट उसका नहीं होता। और न है ही इसके पश्चात कहता है जीवन मुक्ति तत्व थोड़ा मात्र आगे फिर नियम अनुष्ठान आदि करता रहे, ऐसा भी कोई नियम नहीं। कहते जीवन मुक्ति का व्रत भी ये नहीं है। किंतु वस्तु उसकी वस्तु स्वाभाविक वस्तु स्थिति उसका स्वभाव है, अर्थात हमेशा अपने स्वभाव में जी अपने ब्रह्म स्वभाव में ही रहता है कि नहीं। और ये भी नहीं है कि हम मेरे अज्ञान बुद्धि आ गई, मर्त्य बुद्धि आ गई, तो मर्त्य बुद्धि आने से फिर पुनः चिंतन करेगा, फिर श्रवण करेगा, मनन करेगा और निध्यासन करेगा। ये भी जीवन मुक्ति का व्रत नहीं है। तो वस्तु स्थिति है कि नहीं। शरीर का धर्म है, कभी आ जाता है शरीर को भ्रम हो जाए। मैंने जहर खा लिया है लगता है और आदमी के मन में आ रहा है, लेकिन वो तो वस्तु स्थिति, जहर खाया होगा तो वो बचेगा थोड़ी। वो तो बचा है, स्थिति पता चल जाएगा कि नहीं खाया। पर ऐसा भ्रम कभी हो सकता है, थोड़ा उल्टी हो गई तो थोड़ा उसको आदमी का गलत जाएगा, नहीं कुछ खा लिया है गलत, सांप का खाया मुझे थोड़ी जाएगी, है कि। और बताते हैं कि जहर जिसने गलती से खा लिया होगा ना, तो जब उसको पता चलेगा कि मैंने जहर खाया है तब ज्यादा इफेक्ट करेगा। ऐसा भी है, पता नहीं है कि मैंने खा लिया है। एक व्यक्ति था, बस घर छा रहा था, उसको सर्प ने काट लिया। कुछ तो तय मत ये काट लिया होगा, और काट लिया सर्प ने, वो सर्प वहीं दब गया, दब के मर गया। तो उसको कुछ भी असर नहीं हुआ। दूसरी साल फिर घर छा रहा था, तो वहीं जाकर फिर उसने देखा कि सर्प मरा पड़ा हुआ। फिर स्मृति, और 1 साल पहले इसने खाया था, तो स्मृति आती वो मर गया। बहुत आदमी होपलेस हो जाते हैं। और क्या, कोई लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें मानते हैं। उसको जहर नहीं चढ़ा था उस समय, और उस काल में पता पड़ती जी सर को देखती जहर चढ़ गया। ये हो गया। वो महात्मा बता रहा था कि वो बच्चे को गिर गया बच्चा, तो वो अकेला था घर में, मान लीजिए आधे घंटे पहले गिर गया, बेटा रहा। फिर उसकी माँ आई जब घर में, वो जोर जोर से रोने लगा माँ को देखकर, क्योंकि माँ आ गई ना, बता सकता है कि अब जो है मैं गिर गया था, इतनी देर में किसको बताता। तो कहते हैं इदम मर्त्यत्व बुद्धि अपाकरण लक्षण जीवन मुक्ति वृत्तम नियमन अनुष्ठेयम न भवति। यह जो मर्त्यत्व बुद्धि है, मर्त्यत्व बुद्धि को अपाकरण रूप लक्षण है, जीवन मुक्ति का व्रत नहीं आता, नियम अनुष्ठान न भवति। अर्थात मर्त्यत्व बुद्धि आ गई तो नियम पूरा क्या, फिर अनुष्ठान करें, फिर श्रवण मनन निध्यासन करें, जिससे क्या हो जाएगा, उसकी मर्त्यत्व बुद्धि नष्ट होगी। ऐसा नियम का अनुष्ठान यहाँ पर जीवन मुक्ति व्रत नहीं है। किंतु सम्यक ज्ञान है भ्रांति ज्ञान निवृत्ति यम वस्तु स्वभाव है। सम्यक ज्ञान के द्वारा भ्रांति ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर यह वस्तु स्वभाव की स्थिति पाला हो जाता है। और है कि नहीं, जो स्वभाव है उसका स्वभाव में अवस्थित रहता है। वो कभी आपने महसूस नहीं किया होगा, आप जब गाड़ी में जाए तो जो डामरीकरण रोड है ना, उस पर आपको पानी जैसा दिखेगा, कभी दिखा पानी हो मृत का उसको बोलते हैं पानी जैसा, लेकिन वो तो हम देखते हैं। लेकिन अगर हमको प्यास लगी और हम रोड पे चल रहे तो खट से एक बार मन में आता है कि पानी, मेरे को तो ऐसे हुआ है, जैसे देखकर खुशी, मतलब मन में मेरे पानी, लेकिन हमको तो पता है कि पानी नहीं है। मान लीजिए हमने तो खूब सुना था आश्रम में मरुमरीचिका होती है ना, तो ये जो है, पर एक बार बुद्धि में पहले वो आता है, पानी देख के खुशी, वो तो आना नहीं चाहिए पर आ जाती है, जानते हो प्यास होगी तब, है ना, प्यास होगी तब। लेकिन हम उतरेंगे थोड़ी गाड़ी, ढूंढेंगे थोड़ी, हमको पता ही वो तो पानी है ऐसा। लेकिन 1 सेकंड के लिए झपक आ गई, मतलब से। तो कहते हैं अतः कदाचित मर्त्यत्व बुद्धि उदय भी पुनस्तत्व ज्ञानांतरेण तस्य ये बाध्यत्व इति भावा। मेल जोल नहीं, जो मूर्ख होता है वही तो विद्वान बनता है, नहीं तो विद्वान पैदा थोड़ी नहीं होता है। हम लोग अरे ऐसा नहीं, हम लोग इसी कैटेगरी में सीख रहे हैं। आप विद्वान अलग चीज के, हम विद्वान अलग चीज के हैं, अलग अलग चीज के विद्वान होते हैं, हर चीज के विद्वान मतलब एक है। तो
तो कहते हैं कदाचित मत्स्य बुद्धि उदय की। कौन करण जी उधर नहीं होंगे यार, नहीं है उधर, आगे से इधर नहीं है। अच्छा फोन ही करना पड़ेगा। कदाचित मत्स्य बुद्धि उदय होने पर भी पुनः तत्व ज्ञानांतरण तस्य बाध्यता, बिना तत्व ज्ञान के ही वो मत्स्य बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसको फिर बात करने के लिए तरह तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से रोटी बनाना पड़ेगा, रोटी बनाना होगा, घंटी लगने वाली, ठीक है ना। ओम पूर्णमद